हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रहने वाली है ऑन द लिस्ट ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इस वीडियो में उन बायलैटरल एक्सरसाइजेस का मेंशन किया जाएगा जो इंडिया और दूसरे देशों के बीच में हुई हैं, और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप इन एक्सरसाइजेस के नेम्स को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइजेस से। ये ऐसी जॉइंट आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं जो भारत और दूसरे देश के बीच में हुई हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरुआत करते हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज है वो है ऑस्ट्रा हिंद। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रा और हिंदुस्तान का हिंद, उससे बना ऑस्ट्रा हिंद। फिर आती है इंडिया एंड बांग्लादेश, जिनकी जॉइंट आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज का नाम है संप्रति। संप्रति का मतलब होता है अटैचमेंट। उस प्रकार आप इस एक्सरसाइज के नेम को याद रख सकते हैं, विच इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फिर आती है इंडिया एंड चाइना, जिनकी आर्मी एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। नाउ इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हिंदू चीनी भाई भाई। तो जब आप इस कहावत से रिलेटेड इमेजेस देखते हैं तो उसमें हिंदी और चीनी लोग हाथ में हाथ रखे दिखते हैं। तो उस प्रकार आप हैंड इन हैंड को इंडिया और चाइना से रिलेट कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज का नाम याद रख सकते हैं। फिर आती है इंडिया एंड फ्रांस, जिसकी आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज का नेम है शक्ति, विच मीन्स पावर। ये याद रखने में आसान है। लेकिन इसके बाद आती है इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। अब गरुड़ शक्ति को आप कैसे याद रखेंगे? गरुड़ जो थे वो विष्णु जी के व्हीकल थे और इंडोनेशिया में गरुड़ का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है। तो अब आपको इस एक्सरसाइज का नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इंडोनेशिया में क्या है? गरुड़ का स्टैचू है, और इसीलिए जो बायलैटरल एक्सरसाइज का इनका नाम है वो है गरुड़ शक्ति। फिर इसके बाद आता है इंडिया एंड जापान। इनकी आर्मी एक्सरसाइज का नाम है द धर्म गार्जियन, और इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं ऐसे कि दोनों ही देश जो हैं वो धार्मिक हैं, एंड हेंस द नेम धर्म गार्जियन। फिर आता है इंडिया एंड कजाकिस्तान, जिनकी एक्सरसाइज का नाम है प्रबल दोस्ती। नाउ प्रबल दोस्ती मींस स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। तो इंडिया एंड कजाकिस्तान की बायलैटरल एक्सरसाइज का नाम क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, यानी कि प्रबल दोस्ती। वहीं इंडिया एंड किर्गिस्तान की जो जॉइंट बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम है खंजर। खंजर हम कहते हैं छुरी को या डैगर को, और किर्गिस्तान भी के से है और खंजर भी के से है। वन ऑफ द वेज टू रिमेंबर दिस एक्सरसाइज। इंडिया एंड मालदीव्स की जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज का नाम है एक्यूवरिन। एक्यूवरिन का मतलब भी फ्रेंडशिप होता है मालदीव्स की लैंग्वेज में। फिर इंडिया एंड मंगोलिया, इनकी जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। अब मंगोलिया में एलिफेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। एलिफेंट को इंडिपेंडेंस या आज़ादी का एक सिंबल माना जाता है। तो इस प्रकार आप इंडिया एंड मंगोलिया की जो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है उसकी नाम को याद रख सकते हैं, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। फिर आती है इंडिया एंड म्यांमार, इसका नेम है इम्बेक्स, विच इज प्रीटी इजी टू रिमेंबर। I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार और BEX फॉर द बायलैटरल एक्सरसाइज। और इंडिया और नेपाल की जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं सूर्य किरण और द रेज ऑफ सन। भारत और ओमान की जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है अल नगह। वेराज इंडिया और रशिया की जो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम है इंद्र। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि भारत और रशिया के बीच में जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी तो भारत की पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी। फिर इंडिया एंड सेशल्स की जो जॉइंट एक्सरसाइज है उसका नाम है लामिटेई। लामिटेई का मतलब भी फ्रेंडशिप ही होता है सेशल्स की भाषा में। और उसके बाद आते हैं इंडिया एंड सिंगापुर, जिनकी जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो है ही लैंड ऑफ महाभारत, और बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में जॉइंट आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज। फिर आता है इंडिया एंड श्रीलंका, जिनकी बायलैटरल एक्सरसाइज को कहते हैं मित्र शक्ति। दोनों ही देश बहुत पुराने मित्र हैं, और इसीलिए जब वो दोनों बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं उसे क्या कहेंगे? मित्र शक्ति।
फिर आती है इंडिया एंड थाईलैंड, जिसकी आर्मी एक्सरसाइज को कहा गया है मैत्री। मैत्री का मतलब भी फ्रेंडशिप ही होता है। तो मोस्टली आप देख सकते हैं जितनी भी बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं उनके जो नाम है वो फ्रेंडशिप पर ही पड़े हैं। इसके बाद आते हैं इंडिया एंड यूके। इनकी एक्सरसाइज का नेम है अजय वॉरियर। अजय का मतलब तो आपको पता ही है, जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, समथिंग विच इज इनविंसिबल। उसी से इंस्पायर्ड है ये नेम अजय वॉरियर। इसके अलावा इंडिया एंड यूएसए की जो जॉइंट एक्सरसाइज है इसका नाम है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। ये दो डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुई थी अराउंड 2002 में और वज्र प्रहार जो है वो 2010 में स्टार्ट हुई थी। एंड इट्स अ स्पेशल फोर्सेस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज है इज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, जिसका नाम है विनबैक्स। अ वेरी इजी टू रिमेंबर नेम। वियतनाम का वी, इंडिया का IN एंड बायलैटरल एक्सरसाइज। सो ये तो थी आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइजेस। इसके बाद आएंगी एयरफोर्स और नेवी की जो जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं। एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइजेस की हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश की जो बायलैटरल एक्सरसाइज है उसका नाम है टेबल टॉप। वहीं इंडिया एंड फ्रांस की जो एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज है उसका नाम है गरुड़। गरुड़ शक्ति क्या थी? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज। और इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज है उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ गरुड़। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। इंडिया और ओमान की जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 4। वहीं इंडिया एंड रशिया की जो जॉइंट एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज है दैट्स इंद्र। सियाम भारत नेम है इंडिया और थाईलैंड की जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज का। नाउ सियाम क्या है? देखिए, थाईलैंड का जो पुराना नाम था दैट वाज सियाम। तो सियाम भारत क्या हुआ? इंडिया और थाईलैंड के बीच की एयरफोर्स एक्सरसाइज। Whereas इंडिया एंड यूके की एयरफोर्स एक्सरसाइज का नेम है इंद्रधनुष 4। इंद्रधनुष मीन्स रेनबो। The name of Air Force bilateral exercise between India and USA is Red Flag 16 and Exercise Scope India 2. And India and UAE की जो bilateral exercise है उसका नाम है Desert Eagle. Now UAE में क्या है? Desert है। तो Desert Eagle क्या हुआ? भारत और UAE की जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज। नाउ कम्स द लिस्ट ऑफ नेवल और मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइजेस। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इन दोनों की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कहते हैं ऑस इंडेक्स। ऑस्ट्रेलिया का ऑस, इंडिया का IND एंड देन एक्सरसाइज। इंडिया एंड बांग्लादेश की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का नेम इजी है, दैट इज INBN कॉर्पेट। IN फॉर इंडिया एंड BN फॉर बांग्लादेश। इंडिया एंड फ्रांस की बायलैटरल एक्सरसाइज का नेम है वरुण। नाउ वरुण मींस वाटर, तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि मैरीटाइम एक्सरसाइज ही होगी कोई ना कोई। और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुण। वहीं इंडिया और इंडोनेशिया की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का नेम है इंडो कॉर्पेट एंड समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति थी जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज और समुद्र शक्ति यानी कि सी पावर इज द नेम ऑफ द मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया एंड जापान की नेवल एक्सरसाइज को बोलते हैं GMEX, J फॉर जापान एंड I फॉर इंडिया, MEX फॉर द मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसके अलावा इंडिया एंड म्यांमार की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसका नेम है IMCOR, IMCOR एंड INMN बाइलैट, यानी कि इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। इंडिया और ओमान की नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज को कहते हैं नसीम अल बहर। इंडिया एंड रशिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है इंद्र नेवी, फॉलोड बाय इंडिया एंड श्रीलंका, जिनकी नेवल एक्सरसाइज को कहते हैं स्लाइनेक्स। SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया एंड EX फॉर द एक्सरसाइज। इंडिया एंड थाईलैंड की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कहते हैं इंडो थाई कॉर्पेट, whereas
फॉर इंडिया एंड यूके इट इज कॉन्कन। इस एक्सरसाइज को कॉन्कन कोस्ट में कंडक्ट किया जाता है। दैट्स द वे यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड लास्टली, इंडिया एंड यूएसए की जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है मालाबार। नाउ इनिशियली तो ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज थी, बट अब ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो गई है। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। सो इट्स नो लॉन्गर द बाइलेटरल एक्सरसाइज। हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बाइलेटरल एक्सरसाइजेस को ही डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी हेल्प करेंगी इन एक्सरसाइजेस के नेम को याद रखने में। होप यू लाइक द वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।